अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि कैंट डिवीजन के इलाके में जो थाना हेर की हदूद में एक गांव आता है, वहां पर एक अजीबोगरीब सा वाक़या सामने आता है। पहले तो ये पता चलता है कि एक नवी जमात की तालबा को उस प्राइवेट एकेडमी के प्रिंसिपल ने ज़्यादती का निशाना बना डाला और इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस बच्ची के वालिद की मुद्दत में प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर लेती है, लेकिन 2 रोज़ के बाद मालूम ये होता है कि ये मामला कुछ और है। और क्या है कि लड़की जो है, एक तो नवी जमात की तालबा नहीं, बल्कि जितनी उसकी उम्र लवाकिन यानी कि बच्ची के माँ बाप की जानिब से बताई गई उससे ज़्यादा थी। और वही मुलजिम जो FIR का मरकज़ी मुलजिम था, अदालत में ये जाकर मौक़िफ़ अख्तियार करता है कि उसका निकाह हो चुका है उस खातून के साथ, उस लड़की के साथ। जब ये मामला अदालत में जाता है, अदालत इस पे तमाम कागज़ात को देखती है, तो फिर वो लड़की को मौका दे देती है कि वो अपने वालिदैन से बात कर ले। वालिदैन उसको मनाने की, समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्ची जो है, वो जिसके साथ उसका निकाह हुआ होता है, अदालत के हुक्म के बाद वो उसके साथ ही जाने को तैयार हो जाती है। जिसके ऊपर FIR दर्ज होती है, जो उस FIR का मुलजिम होता है, लड़की जो है अपनी रज़ामंदी से उसके साथ चली जाती है। और इस सारे मामले में एक ड्रामाई रंग जो है वो हमारे सामने आता है, जिसमें हम देखते हैं कि पहले माँ बाप की जानिब से कुछ कहा जाता है और जिसको मुलजिम करार दिया जाता है उसका किरदार ही कुछ और निकल आता है। ये कहानी है क्या, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से कहा गया है कि बच्चे और ख़वातीन के साथ अगर कोई ऐसा जुर्म सरज़द होता है तो ये उसकी हुकूमत की डेडलाइन है। CM पंजाब साहिबा ये भी कहती हैं कि ख़वातीन और बच्चों के हवाले से अगर पुलिस कोई लापरवाही करती है मुकदमे के इंदराज के लिए तो डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो सकता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस जो है, अगर कोई ज़्यादती का मामला आए, कोई बदफेली का मामला आए, तो फ़ौरी तौर पर FIR दर्ज कर लेती है। पुलिस जितनी भी FIR अब तक दर्ज कर चुकी है, उनमें बहुत कम ऐसा हुआ है कि इस मामले की तरह का कोई मामला सामने आया हो। हेर में जो FIR दर्ज की जाती है, जब वो FIR दर्ज होती है तो मामला कुछ और होता है, और जब ये FIR दर्ज होने के बाद बच्ची को अदालत में पेश किया जाता है तो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ निकलती है। आज का प्रोग्राम हमने जब रिकॉर्ड किया तो FIR उस वक़्त दर्ज हुई थी और उस वक्त हम उस बच्ची के घर गए। वहाँ पर मौजूद मोहल्लेदारों ने भी चीखो पुकार की कि इस ख़ानदान के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये उस वक्त की बात है जब अभी बच्ची को अदालत में पेश नहीं किया गया था और इस FIR में वो शख्स प्रिंसिपल जो था वो मुलजिम था। उस वक्त उस बच्ची की वालदा ने क्या दुहाइयाँ दी, उसके वालिद ने क्या कुछ कहा, उसके मोहल्लेदारों ने क्या कुछ कहा, ये सब उससे पहले का मामला है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं और हम आपको प्रोग्राम के आखिर में ये भी बताएंगे कि अदालत में जाने के बाद इस केस का फ़ैसला क्या हुआ। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि लाहौर का इलाका है और कैंट डिवीजन में ये थाना है, थाना हेर। इसकी हदूद में एक नवी जमात की तालबा जो है वो एकेडमी में पढ़ने के लिए गई और उसको मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया। जो बच्ची है मुतासरा, उसके वालिद इस मुकदमे में मुद्दई हैं। पुलिस ने मुकदमा तो फौरी तौर पे दर्ज कर लिया, लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से ये
कहा गया है, पॉलिसी वाज़िया कर दी गई है तमाम उन इदारों की जानिब से और बिलखुसूस पंजाब पुलिस के ऊपर कि ख़वातीन और बच्चे उनकी डेड लाइन। भाई की नाम है तुहाडा? मोहम्मद रिहान। रिहाम, हाँ जी। की होया सी? बेटी कितनी क्लास विच पढ़दी है? बेटी 9वीं क्लास की तैयारी कर रही है, पेपर देने सीगे ते ये सामने शाम की कोई अकैडमी बनी हुई है। ठीक है। सुबह 8 वजे तो लैके 2 बजे तक मेरे ख्याल बच्चों की क्लासा, उस तो बाद अकैडमी शुरू हो जाती है। अकैडमी च बच्चे काफ़ी आते हैं ठीक है। वो हफ्ते की रात ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲ ਦਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੱਲ ਇਤਵਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-2:30 ਵਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੀਚਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 15-20 मिनट बाद असी पूछा कि सर वो बच्चियाँ नहीं आई और क्या आ जाती कि थोड़ी देर बाद फिर सारी गल तुहानू बेटी ने दसी? हाँ जी ठीक। ते वो कहंदे छोटी बेटी नाल सी ना, दो बच्चियां सन। बड़ी दी कितनी उम्र है? बड़ी दी उम्र तकरीबन 16-17 साल हैगी है और छोटी दी उम्र है 12-13 साल। ठीक। ते वो छोटी बेटी ने कहा कि जी थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बजया, 2 बच्चियां आईयां ने ते कहंदा जी थल्लों ही उन्होंने भजाता कि छुट्टी हो गई आप जाओ तो आज छुट्टी है। तो बच्चियाँ चली गई कि मुड़ के जी ऊपर आया तो ये कोल्ड ड्रिंक हैगी सी को गिलास च पा के लिया। कहते ये लो बेटे पी लो। कहते मैनू भी थोड़ी जी पी के फड़ाती तो उन्होंने भी ब्लैक वाली उन्होंने फड़ाती। कहते जिदा ही आप ही ने मैंने तो पी नहीं, आप ही ने पी है। जैसे पी है तो उसको ना उल्टी सी आने लगी तो वो भाग के वॉशरूम की तरफ गई। ठीक है। उस वक्त सिर्फ 3 लोग सन, 2 बेटियां तो और टीचर सी। अच्छा वो जनाब वॉशरूम गई है। जैसे वॉशरूम गई है तो इन्हें ऊपर वॉशरूम जिथे बनाया है ना, इन्हें अपने रूम बनाया उपरली साइड से। ऊपर जाके हुण तुसीं ये देखो जी स्कूल दे विच गद्दे जिदन असी गए हैं ना ऊपर, जदों ऊपर चढ़े हैं देखिया जिस कमरे बच्ची बैठी सी पई सी ते उस शीशे उत्थे जनाब जिहड़ा शीशा हुंदा है पिंदे ने वो जनाब वाला हुक्का अकैडमी दे विच पिया। अकैडमी शीशा भी इस्तेमाल स्कूल हैगा वो ऊपर स्कूल ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਆ, ਗੱਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ, ਤੋਲੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਖੈਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਪੀਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਿਕਲਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ डराया तो खैर वो बच्ची सहम सहम गई है। उन्होंने कहते चलो बैठो जाके आप, मैं बता रहा हूँ चलो उधर जाओ, गोली मार दूंगा मैं आपको। तो वो जनाब वाला गोली मार देना? हाँ जी। पिस्तौल भी सी पिस्तौल है सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ। अच्छा। तो गोली मार दूंगा कि जी मैं फिर कहती बच्ची कहती मैं बड़ा उत्थे बैठ गई आराम देना। कहता मैं फिर ना 5-1 मिनट बाद जाके चंगा दरवाज़ा बजाया तो कहते थोड़ा जिहा उधर दरवाज़ा खुलिया ना तो जिस तरह तो आपी दी वैसे ही तबीयत बड़ी ख़राब तो थल्ले डिगन वाली हुई हो। कहता उस टाइम जनाब वाला कहना बाहर निकलिया पिस्टल ये हाथ दे विच सी। कहना इस तरह पौड़ियां तो उतरिया तो अपना भज गया। तो महल्लेदार जिहड़ा इत्थे बाहर आ जिहड़ा बंदा हुण आया सी तो वो खड़ा सीगा बाहर,
ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਜਨਾਬ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਭੱਜਦੀ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਭੱਜੀ ਹੈ, ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ मम्मा आप ही को कुछ हो गया, देखें जल्दी आएँ, देखें जल्दी आएँ, वो बेहोश हो गई हैं। जैसे जनाब ये तो मेरा बेटा ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆਈ, उनका बाबा जल्दी आए, मम्मा बुला रही हैं आपको। मैं जाकर ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਖੈਰ ਬੱਚੀ ਵਾਲ ਆਏ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਗਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਗੈਰ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਐਨਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1122 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਬੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਮਦਾਦ ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਐਵਰੀਸੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਵਾਈ, ਇੰਨੇ 'ਚ SHO ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਇਆ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ ਤੌਸੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ, ਤੌਸੀਫ ਮਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸੀ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾਵਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਬਗੈਰ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ 4 ਲਾਈਨਾਂ, ਟੋਟਲ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੈਂਡਰ ਸੈੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ, ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾ, ਕਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ, ਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ। ਖੈਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਚੱਕ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਧਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ 8 ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣਾ ਮੁਸਤਫਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਲਮਾ ਚੌਕ ਉੱਤੋਂ ਜਨਾਬ ਘੁੰਮਦੇ ਲਿਬਰਟੀਆਂ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਘੱਲੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚलें ठीक है मैं 10 मिनट में आपके पास आ जाती हूँ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹमें
वहाँ ले गए, आधा पौना घंटा हमें वहाँ पे परेशान किया रखा, थाने में बैठे रहे। फिर उसके बाद हमें जनाब ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਡਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਵੀ। ਖੈਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ, ਸਰਵਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਜਨਾਬ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰਾਸਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 2-2 ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਆ ਜੇ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਣ ਡਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਿਸਾਰ ਭੱਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਸਾਰ ਭੱਟੀ ਇਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਜੈਂਡਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਬਾਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗੀ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਲਿਆਓ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ PM ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਆਫਰਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਕਈ ਐਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਤਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦਾ ਸਿਫਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਬਰਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰੋਚ ਸਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ
ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। अब हम उस माँ से पूछते हैं क्या बेटी बयान करती है, क्या तकलीफ़ इसके साथ उस बेटी ने शेयर की, ये हम उस माँ की ज़ुबानी जानते हैं। बाजी बड़ी तकलीफ दे गल है, की कहती बेटी? जुल्म हुआ है मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी के साथ क्या ये दुनिया के सब बेटियों के साथ दूसरे दिन की कहानी हो गई है भाई, दूसरे दिन की कहानी हो गई। बेटियां महफूज नहीं है, बेटियां पैदा करना जुर्म नहीं है, उनकी हिफाजत नहीं कर। तालीम दिलवाते हैं इसलिए क्योंकि अगले घर रिश्ता करना हो, वो कहते हैं डिग्रियां होंगी तो अच्छे रिश्ते होते हैं ना, इसलिए माँ बाप पढ़ाते हैं ना बेटियों को। क्यों गरीब और जाहिल की बेटी को कोई नहीं अच्छा घर मिलता ना, उसको कोई लेके जाता है, इसलिए पढ़ाते हैं। स्कूल की हिफाजत बाप होता है ना, जैसे ये बाप बैठा है उस्ताद को बाप माना जाता है। हम छोटे से होते हैं, हमें कहते हैं जो उस्ताद बाप की जगह इसका एहतराम करो। क्या एहतराम करे, वो दरिंदे बन के बैठे नोचने को तैयार हुए। बेटी पैदा करना जुर्म है। इंसान इफ्तिखार तो सुन मैं आराम से नहीं बैठूंगी, मुझसे जहाँ तक इंशाल्लाह मैं माँ में से उसकी चीखे उस वक्त मैं मौजूद हूँ। जब मैं गई हूँ ना अपनी बेटी को, मैंने उसकी सिसकियाँ, उसका वो सारा कुछ मुझसे नहीं दे भूखा जा रहा। अपनी बेटी की चीखे, वो सहमापन, उसका फूल, उसकी मुस्कान तूने सब बर्बाद कर दी। तू बर्बाद हो जाए, तू मौत मांगे तुझे मौत ना मिले। इफ्तिखार तू मुजरिम है, तुझे मेरा इंसाफ तब है। मैं अपील करती हूँ इस मुजरिम को, पुलिस नहीं, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर है, वो फिर रहा है, वो आज़ाद पंछी फिर रहा है, उसके अंदर कोई पावर नहीं है। उसको मैं और मेरी बेटी सज़ा देंगे, तब हमें सुकून मिलेगा और हम बैठेंगे। उसको हमारे सामने पेश होगा वो, क्योंकि वो मेरी बेटी का मुजरिम है। उसने कितनी टीचरों के साथ ये ज़्यादती की है, कितनी टीचरों से खुफिया निकाह की है। इंसान तू मर जा, तेरी अपनी बेटियां हैं। जब तेरी अपनी बेटी की इज्जत पे हाथ तड़पेगी ना, वो इस तकलीफ में तुझे पता चलेगा कि बेटी कितनी प्यारी होती है। तूने उसका सारी लाइफ बर्बाद कर दी। उसने कितने ख्वाब देखे थे, क्या कुछ करना चाहती थी वो अपने बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुझे दुनिया से बदतर मौत तू मांगे, तुझे मौत नसीब ना हो, और इंशाल्लाह तुझे कभी मौत नहीं आएगी। तू तड़पता रहेगा कि तू दुआ करेगा अल्लाह से, क्योंकि सब बच्चियों की बददुआएं जिन के साथ तूने ज्यादती की है ना, तूने तो मासूम बच्चों को भी ना छोड़ा। मासूम बच्चों को तूने का निशाना बनाया। मर जाए तू जैसा, क्योंकि मैं कहती हूँ तुझे भी एक औरत ने पैदा किया है, तुझे एक औरत ने पैदा किया है। तो समझ, तूने वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों, तीनों जो तेरी बेटियां ना, तूने उनके साथ करके तू आगे बढ़ा है। अच्छा मेरी बहन ये बताएं कि बच्ची कितने अरसे से पढ़ रही थी इसके पास? सर एक महीने से जाने लगी थी एकेडमी। वो घर बैठी हुई थी, बाबा की वजह से पढ़ना, मेरे इतने वसाइल नहीं थे कि मैं पढ़ा नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे इलाज कराना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि तैयारी करके तुम अपनी, तुमने तो पढ़ना है, तुम्हारी शादी, दूसरे घर भी जाना, जो भी मसला हो गया अल्लाह की तरफ से आई हुई परेशानी। तो मैंने उसको एकेडमी डाला है 9th का देने। ठीक है, वो जा रही थी पढ़ने के लिए एकेडमी। इतवार वाले दिन इसका कॉल आई है कि हमने कहा छुट्टी है। इसने कहा नहीं जी करीब है पेपर, तो कुछ पता नहीं नोट्स हैं, पता नहीं क्या बनाए हैं, वो बच्चियों को देने, उनको तैयारी करानी है। 2-2:15 का टाइम है, बारिश हो रही थी उस दिन इतवार वाले दिन। तो ये दोनों बेटियाँ अकेली, पहले मैंने छोटी बेटी को कहा तुम भी साथ ही चली जाओ, बहन के अकेली नहीं भेजना। मेरी बेटियाँ दोनों चली गई हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद गई हैं वो, तो कोई नहीं आया, तो उन्होंने कहा है कि सर हम घर जाने, कोई आया नहीं। कहता नहीं बस बच्चियाँ आने वाली हैं। इतने में दरवाज़ा नीचे का, छोटी बेटी बता रही है मामा दरवाज़ा बजा, तो ये भाग के नीचे गया। इसने बच्चियों को मना कर दिया जी आज छुट्टी है। ठीक। उन बच्चियों की माओं के पास मैं गई हूँ, तो वो कहती हैं हमें तो सर ने मना कर दिया, हम गई थी, हमारी बेटियों के छुट्टी है। ठीक। मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद ऐसा हुआ है कि कभी बेटी ने पहले कभी शिकायत की ऐसी कि सुनने में इसके लिए आई थी बातें आपके? जी मोहल्ले वाले अक्सर कहते थे कि ये ना बंदा ठीक नहीं है। ठीक है। तो हमने कहा कि हम
इलाज के लिए आए हुए, हमारी बच्ची सामने पढ़ती है, पढ़ के अपने आ जाती है, हमें क्या बिल्कुल पता। आपके घर के सामने बिल्कुल करें। सामने है सर। तो हमारे जहन में भी ये बात नहीं कि इतना बड़ा ये दरिंदा शैतान है, मनहूस आदमी, मर जाए अल्लाह करके ये। उसके बाद इसने बच्चियों को बोतल ला के दी है, छोटी को दी है, बड़ी को मेरी इसने, तो छोटी ने स्मेल सूंघ के नहीं पी, उसने फेंक उधर ही फेंक, तो बड़ी को कहता है पियो पियो कोई बात नहीं। उसने पता नहीं थोड़ी सी वो कहती मम्मा आपी ने पी है। उसके बाद ना आपी फौरी वॉशरूम चली गई है। जैसे ये उसके पीछे गया है, जैसे आपी वॉशरूम, इसने कुंडी लगा ली है दरवाजे की। कहती इतनी देर हो गई मैं दरवाज़ा बजाती रही, दरवाज़ा खोलो, मेरी आपी को काम क्या कर रहे हैं मेरी आपी को। कि इतनी चीखें थी कि मोहल्ले वालों ने भी सुना है, इसके पीछे बहन बहनोई थे, वो कह उन्होंने बयान दिया कि हमने सुनी है बच्चियों की चीखें, बच्चियाँ चीख रही हैं, ऊपर कुछ हो रहा है। तो वो नहीं आए, कोई नहीं आए। उसके बाद मेरी बेटी जब छोटी करती है, उसे धक्का दिया, दरवाज़ा खोला तो कहता है उसको मारा है थप्पड़, उसके हाथ वगैरह नोच के कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा जान से अगर तुमने अपने माँ बाप को बुलाया। कहते मेरी बाप जैसे बस वो निकल के भागा, मेरी बेटी फ़ौरन आई है, तो साथ हमारे मोहल्ले वाले भी खड़े हुए थे, वो भी परेशान हो गए कि एकदम निकल के गाड़ी लेके भागा है। उसके बाद बेटी में जो आके कहती मम्मा जल्दी चलो, इसका भाई मैं और इसके भाई भागे हैं। तो किरण जी, ये वाला दुख जो है किस तरह से बयान किया जा सकता है किसी माँ के लिए जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है? किसने पकड़ा है उसको? कहते हैं जी हमने, कहते पकड़े आप उसको, वो फिर रहे, उसको जमानत हो गई है, इतनी पावर है उसको। ऊपर से फिर हमें मैसेज आ रहे हैं कि जी हम फलां बंदे के थ्रू तुम्हें प्लॉट, तुम्हें घर देते, हम शादी भी करने को बच्ची से तैयार हैं। तो हाँ हम तो सर हम नहीं करेंगे। हाँ जी नहीं, मैं क्या चाहती हैं आप? ये सर मैं इंसाफ चाहती हूँ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज एक खातून है, मैं उनसे कहती हूँ, वो कह रही हैं कि सब बेटियां मेरी बेटियां हैं, ठीक है, आप माँ है ना, तो आप मुझे इंसाफ दिलवा दें, बस उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इतनी इबरतनाक सजा दी जाए कि जो आने वाले उस्ताद अगर उनके दिलों में किसी की बेटियों को नोचने की है ना तमन्ना, वो तमन्ना ख़त्म हो जाए। क्यों बेटियों को महफूज करना है, हमने उनको बरे आबरू जलील करना उनको हमने। मेरी अपील है आप लोगों से, अगर पुलिस वाले इसमें कुछ नहीं कर सकते तो खुदाया माँ बाप को इतने हकूक दें कि शरे बाजार उसको फांसी दी जाए, ताकि उसको इबरतनाक, गैर मुस्लिम है ना, हम मुसलमान हैं, वाकया हुआ है गैर मुस्लिमों में, उन्होंने क्या किया, सरेआम फांसी दी उस बंदे को। हम मुसलमान हैं ना, हमारी बेटियां हैं, ठीक है। तो मेरी अपील है कि इस बंदे को फांसी से भी बदतर जो सज़ा दी जाती है ना, उस शरे बाजार दे कि दुनिया की तमाम माएँ निकले बाहर। मेरी अपील है माओं से कि अपनी बेटियों को महफूज करें। इसने बाकायदा बोला कि मैं इस बच्ची का ID कार्ड बनवा के देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी बेटी अभी 15 साल की है, तो कुछ इलाज की वजह से इसके बाबा की किडनी बेटी के साथ मैच कर गई, मेरी बेटी की एज नहीं है मेरे। तो इसने बोला है कि ना जो PK लाइन वाले हैं वो 18 साल की बच्ची लेते हैं अगर ट्रांसप्लांट के, क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं। मैंने डॉक्टर की मिन्नत के भाई मेरे पास कोई नहीं, अब हमने इनके बाबा को सेव करना हो, ठीक है, बाप बहुत बड़ी नेमत होता है अपनी बच्चों के लिए। उसके बाद इसने हमें बुलाकर कहा है कि जी मेरा कोई वाकिफ़ है नादरा में, मैं 10 दिन के अंदर आपका ना ID कार्ड बनवा के देता हूँ। इसने कहा आप 50,000 का अरेंज करके दें, ठीक है। फिर हमें पता है कि हमने वो इसको किस तरह करके दे दिए पैसे, जी इसने हमसे लिए पैसे, वो भी इसने हमसे पैसे लिए और इसने हमें कोई ID कार्ड नहीं दिया। ये इतना फ्रॉडी बेशरम वाहियात बंदा है कि, और ऊपर से इसने फहाशी का। और पिछले हफ्ते की बात है, आप वहाँ पर जाएं, थाना है, कहाँ हुआ ये वाकया? ये हुआ शदरे में पिछले हफ्ते। फिर हम बेटियों को, बच्चियों को, सब माओ की कहा है अपनी माओ से पैसे लेके मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, पिछले हफ्ते की बात है, ठीक है। उसके बाद मेरी बेटी ने भी कहा कि मम्मा सर ने ना पैसे मांगे पानी और खजूरों के, मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, आप भी दे दें। मैं कहा कोई हमें नहीं, जितने वो खजूर पानी हमें कहीं ना कहीं से आ जाता है बेटे। तो उसके बाद 2 दिन बाद पता चला है कि इसने शदरे में एक बंदा गाड़ी के नीचे दे के मार दिया है, ठीक है। वहाँ भी इसने ठीक ठाक पैसा भरा है, ठीक है। उसके 2 दिन बाद ये उम्रे से आ गया है, ठीक है। इतना बड़ा
अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और इसको लगेगी, एक माँ की बद्दुआ है, ये इसको लगेगी। उसके बाद 2 दिन 3 दिन बाद इसने हमारी बेटी के साथ ये काम किया है। तो खुदाया मेरी अपील है हर माँ से, हर उस माँ से जिसकी बेटी ये दरिंदगी का निशाना बन रही है, वो निकले। क्योंकि औरत आज दब गई तो उसकी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इसको इबरत की सज़ा दिलवाएं। आप सब मेरे साथ मिले, पूरी मीडिया, और मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हुई, हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा रही है। क्योंकि हम लोग मुजरिम नहीं हैं, मुजरिम ये लोग हैं जो बच्चियों को गलत चीज़ें पिला के उनके साथ ज्यादती करते। और करार क्या दिया जाता है जी, इनकी बेटियां ऐसी थी। मैं इसलिए क्योंकि वो सब की जो बेटियां होती है वो गलत नहीं होती। ये मुजरिम अपने झांसे में लेके बच्चों को गलत चीज़ें लेके उनको बलगलाते हैं, उनसे गलत करवाते हैं। तो इबरत की सज़ा तुझे, इफ्तिखार, इंशाल्लाह तू मेरी आवाज़ सुन, तुझे पता चले कि मैं अंदर से मेरा किस तरह कलेजा फटा हुआ है। तो इंशाल्लाह तुझे मैं इबरत की सज़ा, इबरत बना दूंगी तुझे मैं। तू याद रखेगा कि तू किसी की बेटी की तरफ कभी देखेगा नहीं। बच्ची जब तक अदालत में नहीं जाती उस वक्त माँ बाप क्या कहते थे ये हमने आपको दिखाया, क्योंकि प्रोग्राम हमने उस वक्त रिकॉर्ड किया था। फिर उसके बाद मोहल्लेदार क्या कहते थे और मोहल्लेदारों का उस वक्त क्या कहना था जब ये अदालत ने फ़ैसला नहीं किया था, हम आपको वो भी दिखाते हैं। भाई यहाँ तो टोटली गलत चल रहा है, ठीक है। उसके सामने वाला घर है ना, जो वो लड़कियाँ सप्लाई करती है, सारी रात लड़के आ रहे हैं, लोकेशन पे जा रहे हैं, लड़कियाँ बिठाते चले जाते, वो भी इसके साथ रली हुई है, ठीक है। अंदर ये स्कूल है तो स्कूल के अंदर ऊपर बेड, हर चीज़ है। क्या काम स्कूल के अंदर बेड वगैरह का, ये हर चीज़ है, इस तरह की चीज़ उसने रखी हुई है। और वो जब कल इसने वाक़या किया है ना, तो वो बेड वगैरह हमारे सामने पुलिस वालों के साथ आया, इधर सिविल कपड़ों में पुलिस वाले थे, एक लेडीज़ थी वर्दी में। तो इन्होंने क्या काम किया जी, वो बेड वगैरह ऊपर की मंजिल पर फेंक आए ताकि पुलिस वालों को कुछ इधर पता ही ना चले। और इनके जो छोटे बच्चे ने कल कैमरे, इनके लैपटॉप वगैरह तोड़े, उनकी बजाय कितना बड़ा उसने काम किया है, उसको छुपाने के बजाय पुलिस वालों को अपने लैपटॉप वगैरह दिखा रहा था जी कि मेरा नुकसान कर गए स्कूल के अंदर। कई दफ़ा हम मोहल्लों वालों ने मिलकर कोशिश की है, इसका मालिक ये भी इधर किराए पे, और इसका जो मालिक है वो हडियारे वाली साइड का, उसका हमारे पास फ़ोन नंबर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो कि हम उसके घर जाके उसको कहें जी इसको किराएदार को आप इधर से निकालो। ये बहुत जाती हुई बच्ची के साथ, हमारी भी माएँ बहनें होती हैं, किसी के साथ इस तरह जुल्म करना, उसको सजा देनी चाहिए। PM साहब का हल्का है, वज़ीर आज़म का हल्का है ये। तो मैं इंशाल्लाह ताला ये आपके शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, इसको आवाज़ को बुलंद किया मीडिया के ऊपर, और इसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस तरह किसी के साथ, किसी की बेटी के साथ जो जुल्म है ये पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ा इसने जुल्म किया है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम दुआ गो ऐसे घर वाले के साथ हम खड़े हैं इंशाल्लाह ताला। मुजरम बस वैसे ही वो लगा फिरता है 1 to 5 पर, कभी कभी कैसे जाता है, कैसे इस तरह से वो पुलिस भी नहीं उसको पकड़ती, पता नहीं क्या मसला। पैसे पोस के बहुत कारकर्दियाँ कितनियाँ की दसी है, ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया भी है और झूठ भी बड़े बोलता। अल्लाह माफ़ करे, हम तो गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला इसे बुरी नज़र से बचाएं और ये इसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो बस 6 ਵਜੇ ਆਣਗੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਤੋਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 8-8:30 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਰ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। इतवार का दिन है, ठीक है। तो सुबह ये बेचारे किराएदार हैं, ठीक है, ये अपने इलाज के लिए बाहर से आए हैं, ठीक है। इन जो जिस लड़की के साथ तशद्दुद हुआ है उसका बाप एक हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, जो इंतहाई ज़्यादा बीमार है, ठीक है। वो अपनी बीमारी की वजह से लाहौर में शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी गुर्बत के असबाब की वजह से इन्होंने अपनी बेटी एक स्कूल में टीचर के लिए भेजी ताकि घर का निज़ाम चल सके, ठीक है। उस प्रिंसिपल ने, स्कूल के प्रिंसिपल ने लड़की के साथ तशद्दुद किया, नशा दिया। बच्चियाँ इधर पढ़ती थी,
साथ में स्कूल भी आती थी कई बच्चियाँ, ठीक है, बच्चियाँ यहाँ पढ़ती थी भी, ठीक है। तो उसने नशा दिया, उसने नशा करके टीचर के साथ उसने बड़ा तशद्दुद किया, ठीक है। जैसे ही किसी को पता चला तो उसने हाथ में राइफल या जो भी कुछ पकड़ के वो भाग उठा। बाद में पुलिस आई तो पुलिस ने इंफॉर्मेशन ली महल्लों से, लोगों से। अभी पुलिस तो जाहिर है छापा डाल रही है, ठीक है, अभी लेकिन सुनने में आया कि वो हाथ नहीं आया अभी। ये वाक़या बस ये सुना, मैं तो उस टाइम घर पे नहीं था, तो ये तो मैंने फैमिली से और ये मालिकदारों से सुना है ये इशू था जो भी है। तो मालिक के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो है ना वो होना चाहिए कुछ ना कुछ। मैं तो यहाँ से तकरीबन 4 साल हो गए हैं यहाँ पर ना। तो ये उस वक्त तो ये अपना फ्लाई काम भी तो गली मोहल्ले को अगर कर लेता था। अब ये पता नहीं क्या इसको हो गया शायद, तो ये उससे अगले दिन आया था यहाँ पर, ये जो है ना था प्रिंसिपल, हाँ जी, उससे अगले दिन आया था। तो मेरे ख्याल में शायद उसकी ज़मानत हो गया, जो भी वो मालेदारों को इकट्ठे भी किया था। आज के प्रोग्राम में हमने आपको कुछ अहम चीज़ें जो थी वो दिखाने की और बताने की कोशिश की कि जब हेर के इलाके में वालिदैन की जानिब से ये इल्ज़ाम लगता है कि उनकी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, मुबैना ज़्यादती हुई, तो उसके बाद अदालत में बच्ची जब जाती है तो मामला कुछ दूसरी तरफ रुख इख्तियार कर जाता है। हमने प्रोग्राम में जब उस बच्ची के वालिदैन का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बहुत वावेला किया, मोहल्लेदारों ने भी हक़ाइक़ कुछ बताए, लेकिन उस शख्स को जो इस FIR में मुलजिम था अब वो मुलजिम नहीं रहा। वो FIR भी अदालत के हुक्म के बाद यकीनन खारिज हो चुकी होगी। अब वो मुकदमे का मुद्दई किसी भी तरह से उस बच्ची के जो प्रिंसिपल थे उसको मुलजिम नहीं कह सकता, और अदालत ने बच्ची को अपने शोहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। बहुत कम कहानियों में, बहुत कम स्टोरियों में ऐसा सामने आता है कि जो वालिदैन हैं इस हद तक चले जाएं कि उनको आखिरकार जो है अपनी कही हुई बात से पीछे हटना पड़ जाए, या उनकी कही हुई बात या उनके लगाए गए इल्ज़ाम जो हैं वो झूठ साबित हो जाए। यकीनन इसमें तो ऐसा ही लगता है कि बच्ची के वालिद की जानिब से जो FIR दर्ज करवाई गई थी मुबैना ज़्यादती की, वो झूठी थी और मामला कुछ और था। हमने प्रोग्राम में दोनों रुख आपको दिखाए, लेकिन इसमें हम एक चीज़ वाज़िया कर देना चाहते हैं कि जो बच्ची थी ना तो उसके साथ ज़्यादती हुई और ना ही उसका प्रिंसिपल मुलजिम था जिसको FIR में मरकज़ी मुलजिम करार दिया गया था। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।